शायद इसलिए सतलज को बैन किया होगा। उन्होंने बलिदान दिया पंजाब के इनोसेंट फैमिलीज के लिए। उनके आखिरी शब्द थे कि आई चैलेंज्ड द डार्कनेस। उस वक्त पंजाब मिलिटेंसी का एक दौर था जब ढेर सारे इनोसेंट फैमिली के बेटे, उनके हस्बैंड और उनके फादर लोग डिसअपियर हो रहे थे। उनका ये दावा था कि एक टाइम पे अमृतसर में 3 क्रिमेशन ग्राउंड जो कि हिडन थे, नहीं पता था किसी को, 6,000 से भी ज्यादा डेड बॉडीज को इलीगली सीक्रेटली वहां पर क्रीमेट किया गया। ये कौन है? दिलजीत दोसांझ? नहीं, ये हैं जसवंत सिंह खालरा, जिसका किरदार दिलजीत दोसांझ निभा रहे हैं इस सतलज मूवी में, जिसको फिलहाल बैन कर दिया गया है, रोक दिया गया है। Z5 पे टेलीकास्ट हो रही थी, 2 दिन बाद इसको रिमूव कर दिया गया। गवर्नमेंट से कोई भी ऐसी कुछ नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आई है। लेकिन आखिर ये हैं कौन? ये पेशे से उस टाइम पर एक प्रोमिनेंट इंडियन बैंक में बहुत बड़े ऑफिसर थे और इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट में इनका नाम आता है। इन्होंने 1984 से लेकर 1995 में पंजाब पुलिस की जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी, पंजाब पुलिस किसी को भी उठा के घर से ले जाती थी और फिर वो गायब हो जाता था, फिर वो मिलता भी नहीं था, और वो सीक्रेट क्रिमेशन ग्राउंड कहा जाता है कि लगभग 5 से 10 हजार ऐसी डेड बॉडीज को सीक्रेटली दफनाया गया था, जिसको आज तक किसी को पता नहीं था। लेकिन जसवंत जी को इसका पता था और ये पूरी एविडेंस के बेस पर रिपोर्ट छाप रहे थे, पब्लिश कर रहे थे। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी खूब चर्चा हो रही थी। इशू को समझने के लिए थोड़ा समय पीछे चलना पड़ेगा। आखिर पंजाब में ये सिचुएशन उत्पन्न कैसे हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन याद है आपको, 1960s और 1970s का, जहां पर पंजाब को भारत का बाउल कहा जाता था। ढेर सारे ग्रेन्स निकलने लगे थे, पैसे लोग कमा रहे थे, इनकम राइज हो रही थी, इरिगेशन बेटर हो रहा था, लेकिन उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ रहा था जो कि लोगों को नहीं दिख रहा था। लेकिन पंजाब उसमें खोखला हो रहा था। यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनल इनइक्वालिटी हो रही थी, रिलीजियस पोलराइजेशन हो रहा था एंड साइमल्टेनियसली पॉलिटिकल डिसअफेक्शन हो रहा था। उसी टाइम पर हमारा खालिस्तान मूवमेंट धीरे धीरे पनपने लगा था। जैसे खालिस्तान मूवमेंट, सेपरेट लैंड की डिमांड हो रही, कुछ ऐसे सिख थे जो कि खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है 1984 में, और उसी साल ठीक इंदिरा गांधी जी की हत्या भी होती है। शी वॉज असैसिनेटेड इन 1984। और वहां से लेकर 1990, क्योंकि पीएम की हत्या हुई है, नॉर्मल बात नहीं थी, वो भी पंजाब में रह के। फिर उसके बाद होता है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन पंजाब में, जहां पे पंजाब मिलिटेंसी के खिलाफ। तो ये जो मूवी है सतलुज, चीजों को मतलब एक्सपोज कर रही है। शायद ये रीजन हो सकता है कि शायद लोगों डाइजेस्ट न कर पाए इतना बड़ा सच, और पंजाब पुलिस का असली चेहरा ना दिख जाए। ये कुछ रीजन हो सकते हैं, हालांकि कोई अभी खास कुछ सरकार की तरफ से और Z5 की तरफ से कुछ नहीं आया हुआ है।